हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। सुचिता एंड गायत्री आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो स्टूडेंट दो पार्टनर है सुचिता और गायत्री, वो लोग प्रॉफिट और लॉसेस को 3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बांटते हैं। ठीक है। From the following trial balance and additional information, you are required to prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2019 and balance sheet has on that day. तो स्टूडेंट हमें ट्रायल बैलेंस और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिए, उसके बेसिस पे हमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना है। ओके, तो चलिए स्टूडेंट ट्रायल बैलेंस देखते हैं। और ट्रायल बैलेंस देखने के समय स्टूडेंट हम एवरी आइटम का इफेक्ट कहाँ कहाँ पे आएगा वो भी हम देखते रहेंगे। ओके, ये स्टार्ट करने के पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट एक चीज़ बता देता हूँ। ठीक है, जो भी डेबिट साइड में है स्टूडेंट, जितने भी अमाउंट डेबिट साइड में लिखे हुए हैं, इन सब का जो इफेक्ट है कहाँ कहाँ पे आएगा मैं आपको इन शॉर्ट में बता देता हूँ। डेबिट साइड की चीज़ों का इफेक्ट आएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, या फिर कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में। ओके, और एल्स एसेट साइड में। ठीक है, तो ये इम्पैक्ट होगा स्टूडेंट डेबिट साइड के अमाउंट का, टीडी, पीडी, सीडी और एसेट। ठीक है, इन चार जगह के अलावा और कहीं इसका इफेक्ट नहीं आएगा। ओके, और जितनी भी चीज़ें क्रेडिट साइड में दी है स्टूडेंट, जितनी भी चीज़ें क्रेडिट साइड में दी हुई है, इनका इम्पैक्ट कहाँ आएगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जस्ट इसका ऑपोजिट होगा, टीसी। ओके, पहला इम्पैक्ट ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में इम्पैक्ट आ सकता है, जितनी भी चीज़ें क्रेडिट साइड में दी है उसका, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में आ सकता है। ओके, या फिर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आ सकता है, या फिर लायबिलिटी साइड में आ सकता है स्टूडेंट। ठीक है, तो ये चार चार जगह जहाँ पे इफेक्ट आ सकता है। डेबिट साइड का टीडी, पीडी, सीडी एसेट, क्रेडिट साइड का टीसी, पीसी, सीसी लायबिलिटी। ठीक है, तो चार इफेक्ट डेबिट साइड का आ सकता है, चार इफेक्ट क्रेडिट साइड का आ सकता है। तो चलिए कौन सी चीज़ कहाँ पे आएगी हम देखते हैं। सबसे पहली जो चीज़ दी है ट्रायल बैलेंस में वो परचेस एंड सेल दिया हुआ है। परचेस आएगा अपना ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, तो यहाँ पे मैं टीडी लिख देता हूँ। ओके, और सेल्स आएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, बरोबर। ओके फाइन। वर्क्स मैनेजर सैलरी स्टूडेंट क्या दिया हुआ है यहाँ पे, वर्क मैनेजर सैलरी। वर्क मैनेजर सैलरी जो है स्टूडेंट ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आता है। कहाँ आता है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। ओके, नेक्स्ट है कैपिटल। ओके, कैपिटल की जो चीज़ है वो दोनों भी क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है, तो इनका जो इम्पैक्ट है स्टूडेंट कहाँ पे आएगा, सीसी में आएगा। कहाँ पे आएगा इसका इम्पैक्ट, सीसी, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड एंड कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड। ओके, नेक्स्ट ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक स्टूडेंट इसकी पोजीशन होती है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। नेक्स्ट है अपना सन्ड्री डेटर्स, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। डेटर्स का इफेक्ट आएगा एसेट में, और क्रेडिटर्स का इम्पैक्ट आएगा स्टूडेंट लायबिलिटी में। ओके, वेजेस एंड सैलरी। वेजेस एंड सैलरी स्टूडेंट, क्योंकि पहला वर्ड वेजेस यूज किया हुआ है, इसका इम्पैक्ट आएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। बिल रिसीवेबल अपना एसेट है, बिल्स पेएबल अपनी लायबिलिटी है। ओके, डिस्काउंट, अब स्टूडेंट ये क्रेडिट साइड में लिखा है, क्योंकि ये डिस्काउंट 400 क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है, तो ये अपना इनकम है, पीसी में आएगा। कहाँ आएगा स्टूडेंट, पीसी में। अगर ये डेबिट में लिखा होता है तो पीडी लिखता मैं वहाँ पे। ओके, बट क्योंकि क्रेडिट साइड में लिखा है, इसका इम्पैक्ट आएगा पीसी में। ओके, नेक्स्ट एक मिनट जस्ट स्टूडेंट। ओके, ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं मोटिव पावर। मोटिव पावर स्टूडेंट ये टीडी में आएगा। ओके, नेक्स्ट कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी भी आएगा टीडी में। नेक्स्ट इंटरेस्ट, इंटरेस्ट क्रेडिट साइड में दिया इसलिए पीसी। ओके, अनप्रोडक्टिव वेजेस स्टूडेंट, अनप्रोडक्टिव वर्ड यूज किया हुआ है। वेजेस भले दिया हुआ है, बट उसके आगे क्या लिखा हुआ, अनप्रोडक्टिव। तो अनप्रोडक्टिव जो पार्ट है स्टूडेंट वो पीडी में आएगा। कहाँ आएगा, पीडी में। नेक्स्ट ऑडिट फी, पीडी अगेन। ओके, नेक्स्ट रेंट, पीडी अगेन, डेबिट साइड में लिखा है इसलिए पीडी। कन्वीनियंस, पीडी, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। ओके, गुडविल एसेट से अपना स्टूडेंट, कॉपीराइट अगेन एसेट, बिल्डिंग एसेट, पार्टनर्स सुचिता लोन। स्टूडेंट लोन है, लोन होने के नाते लायबिलिटी साइड में आएगा। इन्वेस्टमेंट एसेट एंड कैशेड बैंक एसेट। ओके, तो सबसे पहला स्टेप हमने जो ट्रेडिंग अकाउंट की जो आइटम्स थे उसको मैंने बायफोगेट कर दिया। कहाँ पे,
लाई करेंगे वो, ठीक है। चलिए अब मूव करते हैं एडजस्टमेंट की तरफ। तो क्या दिया हुआ एडजस्टमेंट्स में, तो पहला एडजस्टमेंट दिया हुआ स्टूडेंट, स्टॉक ऑन 31 मार्च 2019 was valued at rupees 19,700। स्टूडेंट क्लोजिंग स्टॉक का इन्फॉर्मेशन दिया, वैल्यू दिया हुआ है 19,700। इसका दो इम्पैक्ट आएगा स्टूडेंट। पहला जो इम्पैक्ट आएगा वो आएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। कहाँ आएगा स्टूडेंट? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में पहला इम्पैक्ट आएगा। ओके, नेक्स्ट जो इम्पैक्ट आएगा वो आएगा अपना एसेट साइड में। कहाँ आएगा? एसेट साइड में। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। गुड कॉस्टिंग ₹3,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। 3,000 की जो गुड्स थे वो मैंने फ्रीली बांट दिए स्टूडेंट, ठीक है ना, सबको। तो देखो मैंने आपको जब एक्सप्लेनेशन पार्ट समझाया था आपको, उस टाइम मैंने आपको कहा था किसी भी तरीके से गुड्स अगर हमारे पास से जाते हैं, किसी भी तरीके से अगर हमारे पास से गुड्स जाते हैं तो उसका इम्पैक्ट एक टीसी में आएगा। कहाँ आएगा? टीसी में। ओके स्टूडेंट, तो पहला इम्पैक्ट आएगा टीसी में। ओके, और दूसरा क्योंकि मैंने इसको फ्रीली बांट दिया लोगों के बीच में, क्यों बांटा स्टूडेंट? क्योंकि मुझे एडवर्टाइजमेंट करना था। क्या करना था? एडवर्टाइजमेंट। और एडवर्टाइजमेंट का जो खर्चा वो अपना पीडीए है, बरोबर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में इसका दूसरा इम्पैक्ट आएगा। ओके, ये दोनों भी चीज़ों के बारे में ट्रायल बैलेंस में कुछ था नहीं, इसलिए हमने कुछ मार्किंग वहाँ पे नहीं की है। नेक्स्ट है मोटिव पावर स्टूडेंट, ठीक है। मोटिव पावर इंक्लूड 500 पेड फॉर डिपॉजिट ऑफ पावर मीटर स्टूडेंट। पावर मीटर के लिए जो हम डिपॉजिट करते हैं वो एसेट होता है, वो रिफंडेबल होता है, ठीक है, वो वापस हमें मिलता है। तो ये जो डिपॉजिट का अमाउंट है पावर मीटर का 500, वो अपना एसेट है और वो हमने मोटिव पावर में इंक्लूड किया हुआ है। गलत किया हुआ है स्टूडेंट, तो हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट? मोटिव पावर से निकालना पड़ेगा पहला, ठीक है। तो लेस फ्रॉम मोटिव पावर, तो पहला एडजस्टमेंट होगा अपना लेस फ्रॉम मोटिव पावर। और जो सेकंड एडजस्टमेंट होगा स्टूडेंट वो क्या होगा? क्योंकि ये डिपॉजिट अपना एसेट है स्टूडेंट, बरोबर, हमें वापस मिलने वाला पैसा जब हम निकालेंगे तो इसका दूसरा इम्पैक्ट आएगा एसेट साइड में। कहाँ आएगा स्टूडेंट? एसेट साइड में। ओके, मूविंग टू फोर्थ एडजस्टमेंट। ओके, बिफोर मूविंग मेक श्योर आप मोटिव पावर के वहाँ पे कुछ मार्किंग कर दिए। मोटिव पावर कहाँ पे? टीडी में। ओके, तो मैं यहाँ पे एस्ट्रिक मार्क कर लेता हूँ ताकि मुझे याद रहे कि वो उसे इनर कॉलम में मुझे लिखना है। नेक्स्ट, डेप्रिशिएट बिल्डिंग एट 5%। ओके, बिल्डिंग को डेप्रिशिएट करना स्टूडेंट, तो बिल्डिंग को डेप्रिशिएट करना मतलब एसेट को कम करना स्टूडेंट, तो लेस फ्रॉम एसेट। ओके, लेस फ्रॉम बिल्डिंग। और दूसरा इम्पैक्ट लॉस हो गया स्टूडेंट, जब भी हम किसी एसेट की वैल्यू कम करते तो हमारा लॉस हो जाता है और लॉस को हम रिकॉर्ड करते हैं पीडी में। ओके, तो ये दो इम्पैक्ट हो गया स्टूडेंट। तो चलिए साथ साथ में हम बिल्डिंग को भी मार्क कर लेते हैं। ये अपना बिल्डिंग है यहाँ पर, और इसे मैं मार्क कर देता हूँ एस्ट्रिक मार्क, स्टार मार्क, ठीक है ना, ताकि मुझे याद रहे कि एडजस्टमेंट है इससे रिलेटेड। नेक्स्ट है राइट ऑफ 2000 फॉर बैड एंड फॉर बैड डेब्ट्स एंड मेंटेन आरडीडी एट 3% ऑन डेटर्स। तो मुझे 2000 हैज बैड डेब्ट्स को राइट ऑफ करना है और आरडीडी भी मेंटेन करना है 3% ऑन डेटर। तो स्टूडेंट डेटर्स से रिलेटेड दो एडजस्टमेंट, एक तो आरडीडी का एडजस्टमेंट है और दूसरा बैड डेब्ट्स का, ठीक है। तो चलिए हम डेटर्स की तरफ मूव करते हैं। डेटर्स अपना ये रहा, और यहाँ पे मैं दो स्टार मार्क ट्रिक कर लेता हूँ ताकि मुझे याद रहे कि दो एडजस्टमेंट है, ठीक है। अकॉर्डिंगली मुझे जगह छोड़नी पड़ेगी स्टूडेंट। एंड लास्ट एडजस्टमेंट, बिल रिसीवेबल इंक्लूड डिसऑनर्ड बिल ऑफ ₹4,000। स्टूडेंट बिल रिसीवेबल में डिसऑनर्ड बिल लिखा हुआ स्टूडेंट, मैंने आपको एक्सप्लेन जो कॉन्सेप्ट था वो एक्सप्लेन करने के टाइम पे आपको बताया बिल रिसीवेबल का सीधा सीधा कनेक्शन होता है स्टूडेंट डेटर्स के साथ में। किससे होता है? डेटर्स के साथ में, जो आपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज में सीखा भी होगा। नहीं सीखा हो तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज करने के बाद में आपको मालूम पड़ेगा कैसे बिल रिसीवेबल और डेटर्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। तो यहाँ पे लिखा है कि बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड हो गया। क्योंकि बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड हो गया स्टूडेंट, तो जो बिल रिसीवेबल का जो अमाउंट लिखा हुआ है वो रॉन्ग लिखा हुआ है, तो उसे हमें करेक्ट करना पड़ेगा, बरोबर। तो हम लोग पहले बिल रिसीवेबल में से लेस कर देंगे, तो लेस फ्रॉम बिल रिसीवेबल। और दूसरा इम्पैक्ट स्टूडेंट सीधे सीधे डेटर्स में क्या हो जाएगा स्टूडेंट? ऐड हो जाएगा। डेटर्स में क्या हो जाएगा स्टूडेंट? ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो सेकंड जो इम्पैक्ट होगा वो ऐड टू डेटर्स, ऐड टू डेटर्स। और यहाँ पे ये एडजस्टमेंट नंबर 6 स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। रीजन बताता हूँ आपको मैं इसका, ठीक है। तो इसके पहले हम लोग एक काम करते हैं, बिल रिसीवेबल पे स्टार मार्क कर लेते हैं ताकि मिस्टेक ना हो। ओके, तो ये रहा बिल रिसीवेबल और यहाँ पे मैंने स्टार मार्क कर लिया। एंड नेक्स्ट, बिल रिसीवेबल के बाद में डिसऑनर्ड ऑफ बिल, बिल डिसऑनर्ड हो गया। बिल रिसीवेबल दूसरा इम्पैक्ट आएगा डेटर में। ओके, बिल रिसीवेबल के बाद में दूसरा इम्पैक्ट है डेटर्स में, और डेटर्स ये रहा अपना स्टूडेंट, ठीक है ना। आप देख सकते हो डेटर्स में तीन तीन एडजस्टमेंट है स्टूडेंट। ओके, और एडजस्टमेंट नंबर 5 करने के पहले स्टूडेंट, एडजस्टमेंट नंबर 5 करने के पहले हमें एडजस्टमेंट नंबर 6 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट? एडजस्टमेंट नंबर 6।
रीजन बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। जब भी आप आरडीडी क्रिएट करते हो स्टूडेंट, जब भी आप आरडीडी क्रिएट करते हो, जो कि पॉइंट नंबर 5 में दिया हुआ है, वो आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट करना है। वो कब करना है स्टूडेंट? आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट, सारे एडजस्टमेंट के बाद में मुझे आरडीडी कैलकुलेट करना होता है। ओके, इसीलिए हम लोग सबसे पहले एडजस्टमेंट नंबर 6 करेंगे। 6 कंप्लीट होने के बाद में एडजस्टमेंट नंबर 5 पे मूव करेंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो आपको याद रखना है सम सॉल्व करने के टाइम पे पहले एडजस्टमेंट नंबर 6 सॉल्व करना है, 6 सॉल्व करने के बाद में एडजस्टमेंट नंबर 5 पे जंप करना है, ठीक है। ओके, इसका मैंने इम्पैक्ट नहीं लिखा स्टूडेंट, तो बेड डेप्थ और आरडीडी का जो इम्पैक्ट है वो हम नोट कर लेते हैं। लेस फ्रॉम डेटर होगा, क्या होगा स्टूडेंट? लेस फ्रॉम डेटर्स। और दूसरा ये नुकसान है अपना दोनों भी, तो इसका इम्पैक्ट आएगा पीडी में। कहाँ आएगा स्टूडेंट? पीडी में। ओके, तो मैंने सारे एडजस्टमेंट के इफेक्ट्स जो है, 2 इफेक्ट, वो मैंने यहाँ पे नोट कर लिए। ओके, वो मैंने यहाँ पे नोट कर लिए। ठीक है, थोड़ा बढ़ा देता हूँ ताकि क्लियरली दिखाई दे। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले हमें फॉर्मेट रेडी करना पड़ेगा। तो देखिए, आपने मैंने फॉर्मेट रेडी करके रखा हुआ है। सबसे पहले हम लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ सुचिता एंड गायत्री, जो पार्टनर है उनके बुक्स में हम नोट कर रहे हैं। नेक्स्ट मैंने लिखा है ट्रेडिंग इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, मेक श्योर आपको ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस पूरा एक पेज पे कवर हो ऐसा आपको बनाना है। ओके, और ट्रेडिंग के लिए जगह कम और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए जगह ज़्यादा। ये यहाँ तक अपना ट्रेडिंग अकाउंट रहेगा स्टूडेंट, और उसके नीचे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा। यहाँ पे देख सकते हो डबल मार्किंग किया हुआ है, ठीक है। तो ये इंडिकेट करेगा कि यहाँ तक अपना ट्रेडिंग अकाउंट है, उसके नीचे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। ओके, फिर बाद में मैंने बना दिया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, और फिर लास्ट में अपना बैलेंस शीट। तो चलिए स्टूडेंट, फॉर्मेट हमारा रेडी है, अब हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बोलता हूँ एकदम सिस्टमेटिकली ऑर्डर में जाना है, बहुत ही धीरे धीरे जाना है स्टूडेंट, थोड़ी भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जब आप ट्रायल बैलेंस से स्टार्ट कर रहे हो तो मेक श्योर ट्रायल बैलेंस का ईच एंड एवरी आइटम वहाँ पे पोस्ट होना चाहिए। एक भी चीज़ अगर छूट गई तो प्रॉब्लम हो जाएगा, इसके लिए हम ऑर्डर फॉलो करेंगे प्रॉपर, ठीक है। तो सबसे पहला यहाँ पे दिया हुआ है परचेज एंड सेल। तो पहली चीज़ परचेज है स्टूडेंट, तो चलिए परचेज को रिकॉर्ड करते हैं। परचेज का इफेक्ट कहाँ पे आएगा? टीडी में। तो परचेज साइड में जाते हैं स्टूडेंट, टीडी साइड में जाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं टू परचेस अकाउंट, टू परचेस अकाउंट। कोई एडजस्टमेंट ना होने की वजह से सीधा अमाउंट ऑटो कॉलम में स्टूडेंट, ठीक है। मेक श्योर आपको ध्यान रखना है, ऊपर थोड़ी जगह छोड़ के रखनी है, ओपनिंग स्टॉक आएगा ऊपर, ठीक है। तो हमेशा अपना पहला चीज़ ओपनिंग स्टॉक होना चाहिए, उसके बाद में परचेस होना चाहिए, इसलिए मैंने थोड़ी जगह छोड़ के रखी है। तो मैंने पहला इफेक्ट दे दिया स्टूडेंट। नेक्स्ट है सेल्स का स्टूडेंट, ठीक है। सेल्स का इम्पैक्ट आएगा टीसी में, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है टीसी। तो चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट इम्पैक्ट देते हैं सेल्स का बाय सेल्स अकाउंट। एडजस्टमेंट नहीं होने की वजह से सीधा अमाउंट आउटर कॉलम में, ठीक है, 1,85,500। नेक्स्ट वर्कमैन सैलरी स्टूडेंट। वर्कमैन सैलरी मैंने कहाँ पे इम्पैक्ट बताया हुआ है? टीडी में, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। तो चलिए इसका इम्पैक्ट हम देते हैं वर्कमैन सैलरी का, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में मूव करेंगे और लिखेंगे टू वर्कमैन सैलरी अमाउंट 2,300। ओके, नेक्स्ट कैपिटल अकाउंट स्टूडेंट, क्योंकि हमने कैपिटल अकाउंट ऑलरेडी बनाया हुआ है तो मैं वहाँ पे इस अमाउंट को ट्रांसफर करूंगा सुचिता और गायत्री का, ठीक है। तो सुचिता और गायत्री के कैपिटल अकाउंट में जाएगा, यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा पार्टनर्स का नाम सुचिता, यहाँ पे गायत्री, ठीक है। रुपीज नहीं आएगा यहाँ पे, गायत्री अकाउंट, ठीक है ना। ओके स्टूडेंट, सुचिता और गायत्री, ठीक है। तो उनके अकाउंट में जाऊंगा और मैंने वहाँ पे सीसी लिखा हुआ था स्टूडेंट, तो क्रेडिट साइड में जाके यहाँ पे लिख दूंगा बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, और रिस्पेक्टिवली 75,000 45,000 जो जो दोनों का कैपिटल था वो मैंने ट्रांसफर कर दिया स्टूडेंट, ठीक है। नेक्स्ट आइटम इज ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक का इफेक्ट आएगा टीडी में स्टूडेंट। तो परचेज की जस्ट ऊपर में लिख दूंगा ओपनिंग स्टॉक और अमाउंट नोट कर दूंगा 18,700। ओके, आप देख रहे हो मैं एकदम ऑर्डर में जा रहा हूँ, कहीं रैंडमनेस नहीं है, ठीक है। एक भी चीज़ छूटे नहीं, ऐसे मैं ट्राई कर रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट आइटम इज डेटर्स एंड क्रेडिटर्स स्टूडेंट, ठीक है। ये एडजस्टमेंट में आप देखिए एसेट के यहाँ पे मैंने 3 स्टार मार्क किए हुए हैं, तो मुझे मेक श्योर अकॉर्डिंगली उतनी जगह छोड़नी पड़ेगी डेटर्स के लिए, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले डेटर्स का अमाउंट नोट करते हैं एसेट साइड में। तो एसेट साइड में मूव करूंगा और स्टूडेंट यहाँ पे मैं लिखूंगा एसेट साइड अपना, ये रहा बैलेंस शीट का एसेट साइड, और यहाँ पे मैं नोट करूंगा बाय
सॉरी बाय टू नहीं आएगा यहाँ पे, सन्ड्री डेटर्स, ठीक है ना, सन्ड्री डेटर्स अमाउंट 47,500, कितना है स्टूडेंट 47,500। अकॉर्डिंगली मुझे यहाँ पे जगह छोड़नी पड़ेगी। एडजस्टमेंट टोटल, एडजस्टमेंट टोटल, एडजस्टमेंट, और फिर आउटर कॉलम में मेरा अमाउंट आएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो कुछ यहाँ तक मुझे जगह छोड़नी पड़ेगी इतनी, फाइन। तो आप जब कोई स्टार मार्क है तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपको कितनी जगह छोड़नी है, वो भी आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स का अमाउंट दिया 35,000। तो चलिए क्रेडिटर को नोट कर लेते लाइबिलिटी में। ये लाइबिलिटी साइड में जंप कर दिया हमने, सेंट्री क्रेडिटर्स नोट कर लिया, अमाउंट 35,000, ठीक है। नाउ मूविंग टू स्टूडेंट्स वेजेस एंड सैलरी। वेजेस एंड सैलरी आएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, करेक्ट, हमने टीडी लिखा हुआ है। तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जाएंगे और लिखेंगे टू वेजेस एंड सैलरी और अमाउंट 4,000। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं बिल रिसीवेबल। स्टूडेंट क्या दिया हुआ, बिल रिसीवेबल 22,000। एसेट साइड में इसका इफेक्ट आएगा और एडजस्टमेंट स्टूडेंट, तो मुझे एक लाइन छोड़नी पड़ेगी, ठीक है ना। तो हम एसेट साइड पे पहुंच गए स्टूडेंट। अब हम यहाँ पे लिखेंगे बिल रिसीवेबल और अमाउंट नोट कर देंगे 22,000, कितना 22,000। मेक श्योर आपको ये बिल रिसीवेबल लिखने के पहले काउंट करना है कि कितनी लाइन आपको छोड़नी है, ठीक है। तो डेटर्स में तीन एडजस्टमेंट थे, तो पहला एडजस्टमेंट टोटल, दूसरा एडजस्टमेंट टोटल, तीसरा एडजस्टमेंट और आउटर कॉलम में सीधा अमाउंट। तो हमने बरोबर जगह यहाँ पे छोड़ी हुई है स्टूडेंट, ठीक है। तो ये अपना ये हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट अपना बिल्स पेएबल। स्टूडेंट क्या है अपना बिल्स पेएबल, कहाँ पे आएगा इसका इफेक्ट, लाइबिलिटी साइड में। तो लाइबिलिटी साइड में जाता है स्टूडेंट, यहाँ पे नोट करते हैं बाय सॉरी बिल्स पेएबल, अमाउंट कितना आएगा 27,300। ओके, नेक्स्ट चीज दिया हुआ है डिस्काउंट। डिस्काउंट का इंपैक्ट आएगा स्टूडेंट प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में। कहाँ आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। ओके, तो चलिए इसे भी नोट कर देते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस के, ये ना प्रॉफिट एंड लॉस है, इसके क्रेडिट साइड में जाके हम लिखेंगे बाय डिस्काउंट अमाउंट 400, कितना अमाउंट 400। मेक श्योर स्टूडेंट प्रॉफिट एंड लॉस में भी आपको एक लाइन छोड़नी है स्टार्टिंग में, क्योंकि स्टार्टिंग वाली लाइन में ग्रॉस प्रॉफिट भी आ सकता है और ग्रॉस लॉस भी आ सकता है। अकॉर्डिंगली आपको एक लाइन छोड़ के फिर अमाउंट नोट करना है स्टूडेंट, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी। ये हमने डिस्काउंट नोट कर दिया। उसके बाद में स्टूडेंट दिया मोटिव पावर। मोटिव पावर का जो इफेक्ट है वो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा और स्टार मार्क किया हुआ है, तो आपको एक लाइन छोड़नी है एडजस्टमेंट के लिए, ठीक है, इनर कॉलम में लिखना है। तो मोटिव पावर ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा टू मोटिव पावर और इनर कॉलम में अमाउंट नोट कर देंगे स्टूडेंट 1350। ओके, नेक्स्ट दिया हुआ स्टूडेंट कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी 1,500, इसका इम्पैक्ट आएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। कहाँ पे आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। तो चलिए ये भी नोट कर देते हैं कस्टम ड्यूटी, एक लाइन छोड़ना स्टूडेंट, ध्यान रखना आपको, ठीक है। कस्टम ड्यूटी अमाउंट सीधा आउटर कॉलम में 1,500। ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट एडजस्टमेंट इंटरेस्ट। इंटरेस्ट जो है क्रेडिट साइड में स्टूडेंट, इसलिए इसका इम्पैक्ट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में। तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में जाएगा और लिखिएगा बाय इंटरेस्ट। ओके, 1,300, 1,300। ओके, इंटरेस्ट भी नोट कर दिया। नेक्स्ट है अपना अनप्रोडक्टिव वेजेस। अनप्रोडक्टिव वेजेस का जो इफेक्ट आएगा स्टूडेंट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएगा। कहाँ आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। तो अनप्रोडक्टिव साइड, अनप्रोडक्टिव वेजेस में जाते हैं, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाते हैं और लिखते हैं टू अनप्रोडक्टिव वेजेस, टू अनप्रोडक्टिव वेजेस, अमाउंट सीधा आउटर कॉलम में 3,000। ओके, नाउ आफ्टर अनप्रोडक्टिव वेजेस मूविंग टू ऑडिट फी। ऑडिट फी 2,500, अगेन इफेक्ट पीडी। तो पीडी में जाएंगे और नेट करेंगे टू ऑडिट फी 2,500। ओके, नेक्स्ट रेंट। रेंट दिया 1,800, इफेक्ट पीडी में। तो पीडी में जाएंगे स्टूडेंट टू रेंट 1,800। ओके, नेक्स्ट है कन्वीनियंस। कन्वीनियंस भी इफेक्ट जाएगा पीडी में। तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जाएगा टू कन्वीनियंस, इफेक्ट नोट कर देंगे 2,000। ओके, नेक्स्ट गुडविल। गुडविल अपना आएगा स्टूडेंट एसेट साइड में, ठीक है। तो 25,000 को हम नोट कर देते हैं, एसेट साइड में जाते हैं और लिखते हैं यहाँ पे गुडविल। कितना अमाउंट दिया हुआ, 25,000 स्टूडेंट, ठीक है। तो गुडविल भी हमने यहाँ पे नोट कर दिया। नेक्स्ट कॉपीराइट्स। कॉपीराइट का अमाउंट है 20,000 और ये भी अपना एसेट्स है, ठीक है। तो एसेट साइड में जाएगी और लिखेंगे कॉपीराइट और टोटल को बाहर लिख देंगे 20,000। ओके स्टूडेंट्स, नाउ मूविंग टू बिल्डिंग।
बिल्डिंग अपना फिक्स एसेट्स है 88,000, तो एसेट साइड में आएगी बिल्डिंग। एडजस्टमेंट था स्टार मार्क था, आपने देखा वहाँ पे, जैसे हम इनर कॉलम में लिखेंगे 88,000, ठीक है, यहाँ पे स्टार मार्क था स्टूडेंट। नेक्स्ट है पार्टनर सुचिता लोन। पार्टनर लोन कहाँ पे इंपैक्ट आएगा स्टूडेंट, इसका लायबिलिटी साइड में आएगा, करेक्ट। तो लायबिलिटी साइड में मूव करते हो, लिखते हैं सुचिता लोन अकाउंट, अमाउंट 6150, ओके स्टूडेंट। लास्ट जो आइटम बची है स्टूडेंट अभी उसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। यह इन्वेस्टमेंट 40,000, इन्वेस्टमेंट 40,000 कहाँ पे आएगा इम्पैक्ट, एसेट साइड में। तो एसेट साइड में जाएगी और लिखेगी इन्वेस्टमेंट और भी 40,000, ओके। लास्ट कैसेट बैंक 26,000, तो कैसेट बैंक 26,000, ओके। एसेट साइड में मूव करके 26,000, यहाँ पे हमने एक लाइन छोड़ी है एडजस्टमेंट के लिए स्टूडेंट, ठीक है। तो आपने देखा किस तरीके से मैंने ट्रायल बैलेंस के ईच एंड एवरी आइटम को मैंने नोट किया। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिख दिया था, उसके बाद में मैंने प्रॉपरली इनकी लोकेशन में मैंने इसका इफेक्ट दिया, और जहाँ जहाँ पे स्टार मार्क था अकॉर्डिंगली मैंने इसका प्लेस छोड़ा स्टूडेंट, ठीक है ना। अब मूव करते हैं एडजस्टमेंट में। स्टूडेंट मेक श्योर एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट देने के बाद में ही आपको नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे जंप करना है। अगर आप नहीं करते हो तो हो सकता है आपका बैलेंस शीट टैली ना हो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं स्टूडेंट। पहला एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक। स्टॉक ऑन 31 मार्च 2019 वॉज वैल्यूड एट 19,700। इसका 2 इम्पैक्ट हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है। पहला इफेक्ट आएगा टीसी में, दूसरा इफेक्ट आएगा एसेट साइड में, बरोबर। तो चलिए नोट कर लेते हैं। पहला इम्पैक्ट हम टीसी में मूव करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं बाय क्लोजिंग स्टॉक, अमाउंट आएगा 19,700, 19,700। और उसका जो दूसरा इम्पैक्ट है स्टूडेंट कहाँ पे आएगा, एसेट साइड में। तो एसेट साइड में जाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, 19,700, ओके स्टूडेंट। तो आप देख सकते हो मैंने दोनों इम्पैक्ट दे दिया, टीसी में भी दे दिया और एसेट में भी दे दिया। तो टीसी में भी इम्पैक्ट आ गया और एसेट में भी इम्पैक्ट आ गया। नेक्स्ट, गुड कॉस्टिंग रुपीज 3,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। जो 3,000 की गुड्स है वो मैंने फ्रीली बांट दी है स्टूडेंट, ठीक है ना। तो दो इम्पैक्ट कहाँ पे आएगा, पहला इम्पैक्ट आएगा टीसी में, दूसरा इम्पैक्ट आएगा पीडी में। तो चलिए इम्पैक्ट दे देते हैं। किसी भी तरीके से गुड्स जाएगा तो इम्पैक्ट कहाँ पे आएगा, टीसी में आएगा। तो यहाँ पे अपना पहला इफेक्ट बाय गुड डिस्ट्रीब्यूटेड है फ्री सैंपल, अमाउंट नोट कर देंगे 3,000। हाँ स्टूडेंट, ये गुड्स मैंने फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट किया, क्यों, ताकि मेरा एडवर्टाइज हो सके। तो दूसरा इम्पैक्ट आएगा पीडी में, पीडी में जाएगी और नोट करेंगे टू एडवर्टाइजमेंट 3,000, टू एडवर्टाइजमेंट 3,000। तो आप देख सकते हो इन दोनों का भी मैंने इम्पैक्ट दे दिया। मूविंग टू थर्ड एडजस्टमेंट, मोटिव पावर इंक्लूड 500 पेड फॉर डिपॉजिट ऑफ मोटिव पावर। तो 500 हमने मोटिव पावर के लिए डिपॉजिट के तौर पे दिया था, तो वो मोटिव पावर में इंक्लूड नहीं होना चाहिए। तो दो इम्पैक्ट है, लेस फ्रॉम मोटिव पावर, दूसरा एसेट। तो मोटिव पावर की तरफ जाते हैं स्टूडेंट और यहाँ पे लिखते हैं लेस डिपॉजिट फॉर मीटर। कितना अमाउंट था, 500, 500 हम लेस कर देंगे और टोटल हम बाहर नोट कर देंगे विच इज़ 850। स्टूडेंट ये तो हो गया मेरा पहला इम्पैक्ट, लेस कर दिया। सेकंड इम्पैक्ट एसेट में आएगा, कहाँ आएगा, एसेट में, ओके। तो एसेट में हम जाते हैं और यहाँ पे नोट कर लेते हैं डिपॉजिट फॉर मीटर, डिपॉजिट फॉर मीटर, अमाउंट नोट कर देंगे हम यहाँ पे 500। कितना है अमाउंट, 500। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसका 2 इम्पैक्ट दे दिया, हर एक का 2 इफेक्ट आपको देना ही देना है, ठीक है। तो तीनों एडजस्टमेंट का मैंने 2 इफेक्ट दे दिया। मूविंग टू फोर्थ एडजस्टमेंट, डेप्रिशिएट बिल्डिंग एट द रेट ऑफ 5%। बिल्डिंग को डेप्रिशिएट करना है स्टूडेंट, ठीक है। तो बिल्डिंग में जाऊँगा मैं यहाँ पे लिखूंगा डेप्रिसिएशन लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 5% स्टूडेंट। तो 5% कैलकुलेट करेंगे तो आएगा अपना 4,400। कितना आएगा स्टूडेंट, 4,400, ठीक है। तो जो नेट इफेक्ट होगा वो 83,600। टोटल मेक श्योर ऑन द स्पॉट आप लोग लिख दो ताकि भूले ना आप, ठीक है। तो टोटल आया मेरा 83,600। स्टूडेंट ये डेप्रिसिएशन का दूसरा इफेक्ट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाके मैं लिखूंगा टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, अमाउंट आएगा 4,400, 4,400, ओके। नाउ मूविंग टू इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट स्टूडेंट, एडजस्टमेंट नंबर 5 ना करके सबसे पहले हम एडजस्टमेंट नंबर 6 करेंगे, ठीक है। क्यों, रीजन आपको मैंने बताया, आरडीडी का जो रेट है वो परसेंटेज के टर्म में दिया हुआ है, और परसेंटेज के टर्म में जब भी दिया होता है स्टूडेंट तो मुझे डेटा को करेक्ट वैल्यू पे पहले रिकॉर्ड करना पड़ता है, ठीक है। तो एडजस्टमेंट नंबर 6 भी डेटा से रिलेटेड है, तो पहले मैं एडजस्टमेंट नंबर 6 सॉल्व कर देता हूँ। बिल रिसीवेबल इंक्लूड डिसऑनर्ड बिल ऑफ रुपीज 4,000। तो स्टूडेंट बिल रिसीवेबल में 4,000 का बिल डिसऑनर्ड है, तो इसका 2 इम्पैक्ट आएगा, लेस फ्रॉम बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल में से लेस करना पड़ेगा क्योंकि डिसऑनर्ड हो गया,
और वही अमाउंट हमें डेटा से रिकवर करना पड़ेगा। तो डेटा में क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए पहला इम्पैक्ट दे देते, बिल रिसीवेबल की तरफ आ गए हम लोग यहाँ पे, और लिखते हैं यहाँ पे लेस बिल डिसऑनर्ड। लेस बिल डिसऑनर्ड अमाउंट आएगा 4000 और टोटल अमाउंट आ जाएगा 18,000। स्टूडेंट इसका दूसरा इम्पैक्ट कहाँ पे आएगा, डेटस में। बरोबर, कहाँ आएगा इसका दूसरा इम्पैक्ट, डेटस में। डेटस में जाएगी और यहाँ पे ऐड कर देंगे, क्योंकि ये जो बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड हुआ वो हम डेटा से रिकवरी करेंगे। तो ऐड बिल डिसऑनर्ड अमाउंट 4000। स्टूडेंट कितना, 4000। और टोटल करके मैं डेटस को करेक्ट वैल्यू पे रिकॉर्ड कर दूंगा स्टूडेंट। ठीक है ना, क्या कर दिया मैंने, डेटस को करेक्ट वैल्यू पे रिकॉर्ड कर दिया। ओके, तो ये दो इम्पैक्ट स्टूडेंट यहाँ पे हो गया मेरा। पहला इम्पैक्ट बिल रिसीवेबल में से लेस हो गया, दूसरा इम्पैक्ट डेटस में ऐड हो गया। ओके, नाउ मूविंग टू फिफ्थ एडजस्टमेंट। ठीक है, ये अपना लास्ट एडजस्टमेंट है और इसका दो इम्पैक्ट हम देखते हैं। तो राइट ऑफ 2000 फॉर बैड डेब्ट्स। तो सबसे पहले हम बैड डेब्ट्स राइट ऑफ कर देंगे स्टूडेंट। बैड डेब्ट्स राइट ऑफ करने के बाद में नेट अमाउंट होगा उस पर हम आरडीडी कैलकुलेट करेंगे। तो बैड डेब्ट्स राइट ऑफ करने के स्टूडेंट दो इम्पैक्ट, पहला डेटा में से लेस हो जाएगा, तो हम डेटस में जाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं टोटल के बाद में लेस बैड डेब्ट्स। कितना अमाउंट था, 2000। कितना था स्टूडेंट, 2000। नीचे हम टोटल कर देंगे 49,500। कितना है स्टूडेंट, 49,500। तो ये बैड डेब्ट्स का दूसरा इम्पैक्ट भी देख लेते हैं स्टूडेंट। प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में यहाँ पे जगह, तो हम यहाँ पे चले गए। प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में आके लिखेंगे टू बैड डेब्ट्स। क्या लिखेंगे स्टूडेंट, टू बैड डेब्ट्स, और अमाउंट सीधा नोट कर देंगे यहाँ पे 2000। ठीक है, नाउ लास्ट पार्ट, आरडीडी एट द रेट ऑफ 3%। तो डेटस पे आरडीडी भी कैलकुलेट करना है एट द रेट ऑफ 3%। ठीक है, तो वापस हम डेटस की तरफ मूव करते हैं स्टूडेंट, और यहाँ पे जो मेरे को एग्जैक्ट वैल्यू मिली डेटस के 49,500, इस पे मुझे आरडीडी कैलकुलेट करना है 3% के हिसाब से। ठीक है, तो लेस आरडीडी एट द रेट ऑफ 3%। 3% किसका स्टूडेंट, 49,500 का। ठीक है ना, 49,500 का, इसका 3% कैलकुलेट करेंगे विच कम्स टू 1485। कितना है स्टूडेंट, 1485। टोटल अमाउंट हम बार नोट कर लेंगे स्टूडेंट। टोटल अमाउंट कम्स टू 48,015। 48,015। ओके, इसका दूसरा इम्पैक्ट आएगा स्टूडेंट पीडी में। तो पीडी में मूव करेगा और यहाँ पे लिख देंगे टू न्यू आरडीडी। एडजस्टमेंट वाली आरडीडी को हम न्यू आरडीडी के नाम से जानते हैं स्टूडेंट, और यहाँ पे हम अमाउंट नोट कर देंगे 1485। कितना स्टूडेंट, 1485। तो आपने देखा मैं ट्रेडिंग के सभी चीज़ों का इफेक्ट प्रॉपरली दिया, फिर एडजस्टमेंट के भी सब जगह पे दो दो इम्पैक्ट देते गया। अब हम क्लोज करेंगे अकाउंट स्टूडेंट। ठीक है, हमारा सम ऑलरेडी क्लोज हो चुका है, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, खाली अकाउंट्स क्लोज करने बाकी है। तो चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम देखते हैं कौन सा साइड हैवी है, क्रेडिट साइड हैवी है कि डेबिट साइड हैवी है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे नीचे, आप यहाँ पे टोटल देख सकते हो 20,800 दिया। कितना दिया हुआ स्टूडेंट, सॉरी 2,08,200। कितना, 2,08,200। और डेबिट साइड का टोटल है 92,350। डेफिनेटली मेरा क्रेडिट साइड हैवियर है। कौन सा हैवियर है, क्रेडिट साइड हैवियर है। तो जो क्रेडिट साइड का जो अमाउंट है स्टूडेंट 2,08,200, मैं दोनों साइड में लिख दूंगा, और इसमें से 2,08,200 में से मैं, एक मिनट स्टूडेंट, 92,350, कितना 92,350 को माइनस करूंगा, जिसके बाद में मुझे मिलेगा ग्रॉस प्रॉफिट। क्या मिलेगा स्टूडेंट, ग्रॉस प्रॉफिट। तो मेरा डिफरेंस आया 1,15,850। ये हो गया मेरा ग्रॉस प्रॉफिट। टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। स्टूडेंट ये ग्रॉस प्रॉफिट शिफ्ट हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है ना, तो ये जो ग्रॉस प्रॉफिट का जो इम्पैक्ट है स्टूडेंट, कहाँ पे आएगा, ये ग्रॉस प्रॉफिट का इम्पैक्ट आएगा ये साइड में। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन। ये अकाउंट में हम लेके आ रहे हैं, इसलिए ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन 1,15,850। कितना, 1,15,850। चलिए स्टूडेंट, अब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्लोज करते हैं। ठीक है, तो मेरे डेबिट साइड का टोटल आ रहा है, सॉरी क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 1,17,550। कितना आ रहा है, 1,17,550। और डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 20,185। डेफिनेटली मेरा क्रेडिट साइड जो है वो क्या है, हैवियर है, 1,17,550 है। तो स्टूडेंट हैवियर साइड को मैं दोनों साइड में नोट कर लेता हूँ। ओके, अब हम फाइंड आउट करेंगे डिफरेंस। ठीक है, तो 1,17,550 में से हम माइनस करेंगे 20,185। कितना माइनस करेंगे, 20,185। और जो स्टूडेंट डिफरेंस आएगा वो हम नोट कर देंगे। जो हमारा डिफरेंस आया हुआ है वो है 97,350।
365 कितना है स्टूडेंट? 97,365। ये जो प्रॉफिट है स्टूडेंट, ये हम दोनों पार्टनर्स में बांट देंगे, सुचिता एंड गायत्री। किस में बांट देंगे? सुचिता एंड गायत्री इन द रेशो ऑफ 3:2। स्टार्टिंग में मुझे दिया गया था कि दोनों 3:2 में डिवाइड कर रहे हैं। तो स्टूडेंट ये जो प्रॉफिट है मुझे एग्जिस्टिंग पार्टनर में बांटना है इन द रेशो ऑफ 3:2। तो यहाँ पे हम स्टूडेंट नोट कर देंगे गायत्री कैपिटल अकाउंट, सुचिता कैपिटल अकाउंट। रिवर्स में जाओगे तो भी चलेगा स्टूडेंट, जहाँ पे अमाउंट लिखा है उसकी जस्ट रिवर्स में आना है। तो जो लास्ट पार्टनर उसका नाम, उसके ऊपर वाला नाम, और जो इफेक्ट होगा लास्ट में वो हम डाल देंगे यहाँ पे टू नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन। क्या मिला हमें स्टूडेंट? नेट प्रॉफिट, और लिख दिया हमने नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन। ओके, तो अभी 97,365 को मुझे 3:2 में डिवाइड करना स्टूडेंट। 3:2 में जब आप इसे डिवाइड करोगे तो आपको अमाउंट मिलेगा 58,419 और 38,496। ओके स्टूडेंट, अब आप सोच रहे हो कि ये अमाउंट कैसे मिला? सिंपल है स्टूडेंट, कैलकुलेशन बहुत। रेशो दिया है 3:2, रेशो कितना दिया है? 3:2। तो सबसे पहले आपको क्या करना है स्टूडेंट, ये 97,365 को डिवाइडेड बाय 5 करना है, जो कि रेशो का टोटल है 3:2 ना। तो 3 + 2 कितना हुआ? 5। तो रेशो के टोटल से आपको डिवाइड कर देना, ठीक है। ऐसा करने पे आपको 1 शेयर का अमाउंट मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा स्टूडेंट? 1 शेयर का अमाउंट मिल जाएगा। फिर यही अमाउंट को आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 1 शेयर के अमाउंट को 3 से मल्टीप्लाई करना है तो आपको 3 शेयर का मिल जाएगा। और ये 1 शेयर के अमाउंट को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 2 का मिल जाएगा आपको। देख सकते हो आप, ये दोनों अमाउंट हमने यहाँ पे नोट किया हुआ है, ठीक है। इस तरीके से हम रेशो कैलकुलेट करते हैं। तो जो भी रेशो का टोटल होगा उससे टोटल प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसको मैं 3 से और 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे रेशो मिल जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो चलिए, हमने रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देख लिया। अब हम ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है, नेट प्रॉफिट को। तो स्टूडेंट ये जो नेट प्रॉफिट आएगा कहाँ आएगा? ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आएगा। कहाँ आएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में जाएंगे, इनफैक्ट आप बोल सकते हो क्रॉस में जाएगी, ठीक है ना। ये इम्पैक्ट लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है, तो पार्टनर्स कैपिटल के राइट हैंड साइड में इम्पैक्ट आएगा बाय नेट प्रॉफिट करके। क्या आएगा स्टूडेंट? बाय नेट प्रॉफिट, ठीक है। तो हम नोट कर देते हैं बाय नेट प्रॉफिट, और अमाउंट यहाँ पे लिख लेते हैं रिस्पेक्टिवली 58,419 और 38,496। तो चलिए स्टूडेंट, ट्रेडिंग क्लोज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस क्लोज हो गया। अब हम मूव क्लोज करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, तो जो बैलेंसिंग फिगर स्टूडेंट मेक श्योर मैं हाईलाइट कर लेता हूँ थोड़ा सा, ताकि आपको याद रहे कि वो अपना बैलेंसिंग फिगर है। ये अपना बैलेंसिंग फिगर था, ये अपना बैलेंसिंग फिगर है। अब हम फाइंड आउट करेंगे पार्टनर्स का क्लोजिंग। तो डेबिट, डेफिनेटली डेबिट में कुछ भी नहीं, तो जो हायर साइड होगा वो अपना क्रेडिट साइड ही होगा। कौन सा होगा स्टूडेंट? क्रेडिट साइड ही होगा। तो गायत्री का टोटल आ रहा है 78,946 और सुचिता का टोटल आ रहा है स्टूडेंट 1,33,419। ओके, तो ये हैवियर साइड होने की वजह से डेबिट में भी मैं वो लिख दूंगा, और जो डिफरेंस है स्टूडेंट वो डिफरेंस को मैं नोट कर लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डिफरेंस को नोट कर दिया, हैज बैलेंस कैरिड डाउन। क्या 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 करके नोट किया स्टूडेंट? बैलेंस सॉरी, ब्रॉड डाउन नहीं आएगा यहाँ पे, कैरिड डाउन आएगा, ठीक है स्टूडेंट। बैलेंस कैरिड डाउन, फाइन। अभी इसका इम्पैक्ट स्टूडेंट कहाँ पे आएगा? इसका इम्पैक्ट आएगा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। ओके, क्योंकि मेरा क्रेडिट साइड हैवियर था स्टूडेंट, तो इम्पैक्ट कहाँ पे आएगा? लायबिलिटी साइड में। लायबिलिटी साइड में मैं लिखूंगा कैपिटल अकाउंट, सुचिता कैपिटल, गायत्री कैपिटल, दोनों का जो कैपिटल कैरिड डाउन वाला जो अमाउंट है स्टूडेंट वो मैं यहाँ पे नोट कर लूँगा, ठीक है। और टोटल्स बाहर आ जाएगा स्टूडेंट। टोटल कहाँ आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। ओके, तो ये मुझे बैलेंसिंग फिगर मिला स्टूडेंट, इसे भी मैं हाईलाइट कर लेता हूँ ताकि आपको याद रहे कि हमारा ये बैलेंसिंग वाला पार्ट है, ठीक है। जो भी मैं हाईलाइट कर रहा हूँ अपना बैलेंसिंग वाला पार्ट है, और उसको हमने यहाँ पे नोट कर लिया। अब हम चेक करेंगे हमारी बैलेंस शीट टैली होती है कि नहीं होती है। तो आप देख सकते हो कि आप हमारा जो डेबिट साइड का टोटल स्टूडेंट कितना आ रहा है? 2,80,815। कितना आ रहा है? 2,80,815, करेक्ट। इसे मैंने हाईलाइट कर दिया पहले से। और लाइबिलिटी साइड का, एसेट साइड का, तो यार लाइबिलिटी साइड का टोटल है 2,80,815। तो दोनों भी टोटल स्टूडेंट मैच करें, दोनों भी टोटल क्या हो रहे स्टूडेंट? मैच कर रहे हैं। ओके, तो इसी के साथ में हमारा सम कंप्लीट होता है स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ आपको ये सम समझ में आया होगा।
बस आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को फॉलो करना है। अगर आप प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को फॉलो कर रहे हो तो डेफिनेटली आपका वन अटेम्प्ट में फाइनल अकाउंट क्या होगा स्टूडेंट, टैली होगा। ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका फाइनल अकाउंट क्या होगा, टैली होगा। ओके स्टूडेंट, तो चलिए, थैंक यू।